अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश के किस शासक ने उसे नजराना उपहार देकर अपने राज्य को सुरक्षित किया था? ऑप्शन ए है नान्यदेव, बी नरसिंह देव, सी रामसिंह देव और डी है हरिसिंह देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार का आक्रमण कर किसे पराजित किया था और बिहार का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन एवज खिलजी, बी है अली मर्दानी, सी है नसरुद्दीन महमूद, डी है गयासुद्दीन एवज खिलजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन एवज खिलजी, जिसे मलिक जानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था जिसे गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण का सामना करना पड़ा और वह नेपाल भाग गया? ऑप्शन ए है मलदेव, बी कीर्ति सिंह, सी हरि सिंह देव, डी भवसिंह देव। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। और इसका कार्यकाल के बारे में बात किया है तो इसके कार्यकाल 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद ये नेपाल चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क शासक के सिक्कों और अभिलेखों से उसे मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी कहा गया? ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया के नाम से जानते हैं, बी है बख्तियार खिलजी, सी हाजी इलियास या डी दरिया खान नुहानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस शहर का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था और वहां एक किला एवं मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है पटना, बी दरभंगा, सी भागलपुर और डी गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का एक महत्वपूर्ण फारसी अभिलेख बिहार के किस जिले के एक जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है वैशाली, बी राजगीर जो नालंदा में पड़ता है, सी गया और डी रोहतास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजगीर नालंदा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है सिमरावगढ़, बी जनकपुर, सी दरभंगा और डी मधुबनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिमरावगढ़, यह वर्तमान में नेपाल सीमा के पास पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही एक अधिकारी ने की थी, उसका क्या नाम था और उसकी कब्र कहाँ है? ऑप्शन ए है अली मर्दानी खिलजी जो बिहार शरीफ में पड़ता है, बी है इमामुद्दीन जो मुंगेर में पड़ता है, सी हुसामुद्दीन जो इदादपुर में पड़ता है और डी है अली मर्दानी खिलजी जो देवकोट बंगाल में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अली मर्दानी खिलजी जो बिहार शरीफ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक और गंगेश उपाध्याय मिथिला के किस राजवंश के समकालीन थे? ऑप्शन ए है पाल वंश, बी ओइनवार वंश, सी कर्नाट वंश या डी सेन वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाट वंश। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती बौद्ध यात्री धर्म स्वामिनी ने बिहार की यात्रा किस वर्ष की थी जब उसने बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा की स्थिति का वर्णन किया था? ऑप्शन ए है 1998, बी 1234 ईस्वी में, सी 1205 में और डी 1250 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1234 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत के किस ओइनवार वंश के राजा के दरबार में प्रसिद्ध मिथिला कवि विद्यापति रहते थे? ऑप्शन ए है कीर्ति सिंह, बी शिव सिंह, सी देव सिंह या डी भव सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के समय विद्यापति थे, मुख्य संरक्षक शिव सिंह ने दिया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में चेरो वंश का उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ। चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था जिसने शाहबाद क्षेत्र पर राज किया था? ऑप्शन ए है मेदिनी राय, बी कुकमन चेरो, सी फूलचंद या डी धुंधिया चेरो। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है मेदिनी राय। इन्हें चेरो वंश का सबसे महान राजा माना जाता है जिन्होंने पलामू और शाहबाद पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर के उज्जैनिया वंश के किस शासक ने शेरशाह सूरी की सेना में शामिल होकर मुगलों के खिलाफ सहायता की थी? ऑप्शन नंबर ए है राजा रामशाही, बी राजा गजपति, सी राजा दुर्लभ देव या डी राजा संग्राम सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा गजपति। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने तिरहुत जो मिथिला में पड़ता है से टैक्स वसूलने के लिए सिक्का जारी किया था और उस क्षेत्र को इकलिम ए तिरहुत कहा था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, इसकी जानकारी किस फारसी ग्रंथ में विस्तार से मिलती है? ऑप्शन ए है तारीख ए फिरोज शाही, बी तबकात ए नासिरी, सी अकबरनामा, डी है रियाज उस सल्तानित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तबकात ए नासिरी। अगला क्वेश्चन है,
कोइनवार राजवंश की स्थापना किस ब्राह्मणी मंत्री ने की थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक या उससे पहले के सुल्तान का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए कामेश्वर ठाकुर, बी भवनाथ शर्मा, सी महेश ठाकुर या डी जगन्नाथ मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कामेश्वर ठाकुर। ये 1325 ईस्वी के आसपास इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक शासक हरिसिंह देव के समय पंजी प्रबंध यानी विवाह रिकॉर्ड की व्यवस्था देखते थे की शुरुआत हुई थी या किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन है 1260, बी 1310, सी 1326 में या डी है 1350। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1326 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन एवज को हराकर बिहार का सूबेदार मलिक जानी को बनाया था, लेकिन मलिक जानी के हटने के बाद बिहार का कार्यभार किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए है हुसामुद्दीन अधमबक, बी नसीरुद्दीन मोहम्मद, सी है इजुद्दीन तुगरिल और डी है जाफर खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा हुआ करता था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा का नाम क्या था? ध्यान में रखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, मालिक इब्राहिम बया जिनका मकबरा बिहार शरीफ में है, सल्तनत काल में किस सुल्तान के सेनापति या गवर्नर थे? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के वनगंगा नामक स्थान से किस काल के राजा का प्रसिद्ध शिलालेख मिला है जो तुर्क आक्रमण के प्रतिरोध को दिखाता है? ऑप्शन ए राजा बुधसेन, राजा रामपाल, सी राजा गोविंद पाल, डी है राजा प्रदुमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा बुधसेन। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के किस राजा ने नेपाल के मल्ल राजाओं को युद्ध में पराजित कर काठमांडू घाटी तक अपना प्रभाव फैलाया था? ऑप्शन ए है नान्यदेव, बी गंगादेव, सी रामसिंह देव, डी सत सिंह देव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नान्यदेव। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बंगाल और मगध के कुछ क्षेत्रों पर सेन वंश के किस राजा का शासन था? ऑप्शन ए है विजय सेन, डी बलाल सेन, सी लक्ष्मण सेन, डी विश्वरूप सेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भक्ता नहीं मक्ता है, सल्तनत काल में मक्ता या वली किसे कहा जाता था जो बिहार के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख होते थे? ऑप्शन ए है सेनापति, बी प्रांतीय गवर्नर जिसे सूबेदार बोला जाता था, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राजस्व संग्राहक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय गवर्नर जिसे सूबेदार भी बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक के समय बिहार के लखीसराय और बेगूसराय क्षेत्र से उसके सिक्के और नियंत्रण के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सी नंबर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या डी सिहाबुद्दीन उमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, चेरो राजवंश के शासक फुलचंद ने बिहार के किस प्रसिद्ध मेले या उत्सव को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है सोनपुर मेला, डी है देव सूर्य महोत्सव, सी है जगदीशपुर का मेला, डी है बिहुला बिसहरी पूजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्र नुहानी राजवंश की स्थापना किसने की थी जिसने सिकंदर लोदी के समय खुद को सुल्तान घोषित किया? ऑप्शन ए है दरिया खान नुहानी, बी बहार खान नुहानी जिसे मोहम्मद शाह बोला जाता था, सी हसन खान सूरी, डी है महमूद लोदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहार खान नुहानी। इन्होंने ही सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। हम पहले ही बता दिए थे कि इनको मोहम्मद शाह बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था, दूसरे शेर खान की उपाधि बिहार के किस नुहानी शासक ने दी थी? ऑप्शन ए है दरिया खान नुहानी, बी बहार खान नुहानी, सी जलाल खान नुहानी या दौलत खान नुहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहार खान नुहानी। एक शेर को अकेले मारने के कारण यह उपाधि दी गई थी, यानी कि तलवार से शेर को दो भागों में काट दिया था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का जन्म किस वर्ष और कहां हुआ था प्रमाणिक के अनुसार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1472 ईस्वी सासाराम में, बी है 1486 ईस्वी नारनौल में, सी है 1472 नारनौल हरियाणा में या फिर डी 1490 ईस्वी जो जौनपुर पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1472 ईस्वी में नारनौल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खान सूरी बिहार के किस क्षेत्र के जागीरदार थे? ऑप्शन ए है पटना गया और आरा, बी सासाराम हाजीपुर और मुंगेर, सी है सासाराम खवासपुर और टांडा, डी है रोहतास और चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सासाराम खवासपुर और टांडा। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर सासाराम खवासपुर और टांडा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बिहार के किस अफगान शासक को पराजित किया था जिसका साथ हसन खान के वंशजों ने दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद लोदी, बी शेर शाह सूरी, सी बहार खान नुहानी या डी नुसरत शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महमूद लोदी। अगला क्वेश्चन है,
शेरशाह सूरी ने किस वर्ष सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल की सेना को हराकर बिहार का पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया था? ऑप्शन ए है 1530 ईस्वी में, बी 1534, सी 1539, डी 1540। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1534 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस वर्ष हुमायूं को चौसा यानी बक्सर के पास के जो पड़ता है युद्ध में पराजित कर सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी यानी दी थी? तो यहाँ पर उपाधि ले ली थी। ऑप्शन ए 26 जून 1539, बी 17 मई 1540, सी 21 अप्रैल 1526, डी ए 15 मार्च 1538। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है 26 जून 1539 को। अगला क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है और यह कितने कोण है? ऑप्शन ए है वर्गाकार जो मुगल शैली का है, बी अष्टकोणीय भारत इस्लामिक शैली, सी है षष्ठकोणीय जो अफगान शैली का है, डी है वृत्ताकार जो तुर्क शैली का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो अष्टकोणीय भारत इस्लामिक शैली का है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मीर कासिम, बी अलीवाल खान, सी उस्ताद अमर लाहौरी या डी है मालिक याज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलीवाल खान। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शेरशाह के सासाराम वाले मकबरे को देखकर कहा था यह ताजमहल से भी अधिक सुंदर है? ऑप्शन ए है कनिंघम, बी कर्नल टाड, सी विंसेंट स्मिथ या डी है पर्सी ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विंसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना को पुनः प्रांतीय राजधानी बनाया और वहां एक दुर्ग का निर्माण कराया। इस घटना का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है तारीख ए दाऊदी, तारीख ए शेरशाही, सी है वाकियात ए मुस्ताकी या डी है तुजुक ए बाबरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तारीख ए दाऊदी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के रुपये का वजन कितने ग्रेन था? इसका ऑप्शन है ए है 150 ग्रेन, बी है 175 ग्रेन, सी 178 ग्रेन या डी है 180 ग्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 178 ग्रेन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ किले के भीतर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का निर्माण कराया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए शेरशाह मस्जिद, बी किला ए पूना मस्जिद, सी जामी मस्जिद, डी हसन सूरी मस्जिद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में भूमि माप की स्थापित इकाई क्या थी? ऑप्शन ए है इलाही गज, बी सिकंदरी गज जो 32 अंक का था और सन की दंड इसे बोला जाता था, सी जरीब और लोहे की जंजीर, डी दीवान एतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकंदरी गज जो 32 अंक और सन की दंड बोलते थे इसको। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को किस किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने से हुई थी? ऑप्शन ए है रोहतासगढ़ का किला, बी कलिंजर का किला, सी चुनार का किला, डी ग्वालियर का किला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का किला। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने बंगाल को कितने सरकार यानी जिलों में बांटकर वहां सिकदारन की नियुक्ति की थी ताकि विद्रोह न हो? ऑप्शन ए है 12, बी 19, सी 47, डी 52। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 47। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह काल में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत परगना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए मुंसिफ, बी सिकदार, सी फौजदार, डी आमिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकदार। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के पिता हसन खान सूरी का मकबरा सासाराम में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सूखा मकबरा, बी राजा हसन खान, सी काला मकबरा या छोटा सासाराम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा हसन खान या सूखा मकबरा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए शेरशाही की रचना शेरशाह के इतिहास पर किसने की थी जिसे अकबर के आदेश पर लिखा गया था? ए है अब्बास खान सरवानी, बी हसन अली खान, सी रिज कुला मुस्ताकी, डी है इब्राहिम बया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्बास खान सरवानी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने बिहार के किस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के स्तूपों के अवशेषों और पत्थरों का उपयोग रोहतासगढ़ किले की प्राचीर बनाने में किया था? ऑप्शन ए है बोध गया स्तूप, बी केसरिया स्तूप जो चंपारण में पड़ता है, सी पुरहिहार गया, डी वैशाली स्तूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केसारी स्तूप जो चंपारण में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की सेना ने उसका सबसे विश्वसनीय और मुख्य सेनापति कौन था जिसने हुमायूं के खिलाफ हर युद्ध में उसका भूमिका निभाया? ऑप्शन ए है खवास खान, बी ब्रह्मजीत गौड़, सी हैबत खान, डी कुतुब खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खवास खान। अगला क्वेश्चन है,
शेरशाह सूरी के बाद दिल्ली और बिहार की गद्दी पर उसका कौन सा पुत्र इस्लाम शाह सूरी के नाम से बैठा? ऑप्शन ए है आदिल खान, बी जलाल खान, सी कुतुब खान, डी फिरोज शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलाल खान। यही बाद में इस्लाम शाह बना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम बिहार और जौनपुर के क्षेत्र में शेरशाह ने अपराधियों पर नियंत्रण के लिए कौन सी दंड व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए है सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, बी चश्मा ए अदालत, सी मुंसिफी प्रथा, या डी है कसर ए ताजिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस सूरी शासक के समय प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक परमावत को पूर्ण किया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी इस्लाम शाह सूरी, सी सिकंदर सूरी, या डी मोहम्मद आदिल शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की तरफ से लड़ते हुए किस उज्जैनिया जो भोजपुर से थे राजा ने शेरशाह के भाई और सरदारों को पराजित किया था, हालांकि बाद में वो शेरशाह से मिल गए थे? इसका ऑप्शन है राजा गजपति, राजा बीरबान, सी है राजा मलदेव, या राजा संग्राम सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजा बीरभान।